नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। होली आने वाली है और होली पे आप सभी को पता है कि लोकगीत और मचक्के गाए जाते हैं और साथ में कई सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अच्छा, तो जैसे ही शब्द आया वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र है क्या? जो लोक गायन में, लोक नृत्यों में जो मतलब ये कह सकते हो आपकी जो ये इसको ऐसा कह सकते हैं कि संगीत में काम आने वाले उपकरण, यदि समझना है, पारिभाषिक रूप से समझना है तो भाई औदेशिक भाषा में हम जो ढोल मंजीरा वगैरह जो भी बाजे हैं वह सारा ही वाद्य यंत्र है, यानी कि जो जिससे कुछ ना कुछ आवाज निकलेगी वो वाद्य यंत्र कहलाएंगे। वैसे वाद्य यंत्रों के सवाल आपके लोकगीत, लोक नृत्यों उनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अपन फिर भी वाद्य यंत्र अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है काफी बाद में होना है। दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा और अपने पास में पर्याप्त समय है, तो अपन वाद्य यंत्रों को भी अलग से पढ़ लेते हैं तो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। ठीक है, वाद्य यंत्र ऐसा टॉपिक है जो ये कह सकते हो आपकी सह संबंध के साथ में जुड़ा रहता है किसी न किसी सिलेबस से, लेकिन कई सिलेबस में डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं ताकि एक बार अपने मन में जो है डाउट नहीं रहे। और साथ ही साथ बता दूं कि नरेंद्र सिंह जी भाटी सर ने 41 क्लासेस के अंदर 41 क्लास में आपका जो पशु परिचर पार्ट भी है उसे पूरा ही निपटा लिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई सवाल बाहर जाना है और इतनी अच्छी तरीके से समझाए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो सकता था कि 20-25 दिन में भी उसे जो है 20-25 क्लासेस में कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पर्याप्त समय लेके पर्याप्त तरीके से और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया ताकि नए जो टॉपिक्स होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है क्लासेस देख सकते हैं, देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, करें शुरुआत। तो आज पढ़ रहे हैं अपन वाद्य यंत्र, आज शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि होली की अपन छुट्टियां रखेंगे, उससे पहले पहले वाद्य यंत्र वाला टॉपिक अपन पूरा कर लें। ठीक है, क्योंकि आज वाद्य यंत्रों का परिचय और एक तरह के वाद्य यंत्र अपन पढ़ लेंगे ताकि साथ साथ याद भी होते चलें। तो करें शुरुआत। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। अच्छा, उससे पहले समझो कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जब आपको यह चीज पता होगी कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तब आपको यह चीज पता चलेगी कि हमें इसमें कैसे पढ़ना है, हमें याद क्या चीज रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और जब ये चीजें पता चल जाती है तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो, वाद्य यंत्र में प्रश्न कैसे बनते हैं। एक तो ये बनते हैं कि कौन से किसी गीत से संबंधित स्पेशल है, लोकगीत या लोक नृत्य संबंधित, तो पूछा जाए। बाकी ज्यादातर जो वाद्य यंत्र पूछा जाता है इनके प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, यानी कि इसका जो वर्गीकरण है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो 4 तरीके के ये वाद्य यंत्र होते हैं, बस उनमें से कौन सा किस में जा रहा है, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से अपने को ध्यान में रख लेनी। प्रश्न ज्यादातर बन जाते हैं यहीं से, मतलब ये मान के चलो 80 से 90% प्रश्न बनने की संभावना इसके वर्गीकरण से ही रहता है। तो ज्यादा फोकस कहां करना है, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आएगा, कौन सी तरह का है, ये याद हो गया तो आपने बाजी मार ली है। आधी नहीं, आधी से भी ज्यादा बाजी मार ली है। तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है, वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। तो ये पूछ ले कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, वैसे ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि ये कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से, जैसे दे दिया कि सहनाई किस तरह का वाद्य यंत्र है, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, रावण हत्था किस तरह का है, ये दे दिया जाता है। जब डिटेल में जाएगा तब कैसे प्रश्न आएंगे वो भी अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला अपन देखते हैं जिसको कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। अब जैसा इसका नाम है तत्व, वैसे ही ध्यान रखना है कि इसमें तार होंगे। तत्वाद्य यंत्र यानी कि तार की टंकार होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र के अंदर कौन से आएंगे, जिसमें तार लगे होंगे। तो देखो, स्वरों की उत्पत्ति किससे होगी, तारों से, यानी तारों का विशेष महत्व इसके अंदर रहेगा। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी करके देखना तो व्यवस्थित दिखेगा और क्वालिटी किसी के, भाई कईयों के नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तब भी उनको लगता है कि हमें दिख नहीं रहा, तो सीधा क्या, गुरुजी माता आवे सीधा ही, गुरुजी हमें नहीं दिख रहा। अरे हमें नहीं दिख रहा तो भाई नेटवर्क सही रखो, सही व्यवस्थित। आप डेटा तो पहले ही कहीं खर्च कर देते, उसके बाद में क्वालिटी लो करके, और फिर जो मेन क्लास है उसके लिए डेटा बचा के नहीं रखते, और पहले इधर उधर मटर गश्ती में टाइम पास के अंदर खर्च कर देते हो, उसके बाद में लो क्वालिटी करके फिर भी आप चाहो कि सही दिखे, तो भाई क्या कर सका तू बता दे। ठीक है, देखो, तत्वाद्य यंत्र
ठीक है, स्वरों की उत्पत्ति किससे होगी? तारों से होगी। एक बार समझते हैं, उसके बाद में इनके प्रकार देखेंगे और अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिर देखो सुशीर वाद्य यंत्र, देख के ही ऐसा लगता है, सुशीर बोलते हैं तब भी अपने जो है हवा मुंह से निकलती है, यानी कि फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कैसे कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें फूंक देनी पड़ेगी यानी कि मुंह से बजेंगे। तत्वाद्य यंत्र तार है तो कोई ना कोई बजाने का यंत्र होगा साथ में, ठीक है, जैसे कि सारंगी हो गई, वीणा हो गया, ये सारे तार वाले होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी है, अलगोजा है, तो इसमें फूंक मार के ये बजाए जाएंगे, वो आएंगे सुशीर वाद्य यंत्र में। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र में क्या होता है, यानी कि किसी न किसी चीज से मढ़े हुए होते हैं, ज्यादातर चमड़े से मढ़े होते हैं, चमड़े से मंडे होते हैं या मढ़े होते हैं कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई लकड़ी का है, कोई किसी चीज है, उसके ऊपर जो है किसी धातु की कोई चीज है, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद में उसकी अलग अलग आवाजें आती है, तो वो चमड़े से मढ़े होते हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद में आता है घन वाद्य यंत्र, तो जैसा इसका नाम है घन, यानी धातु, ठीक है। घन जो है वो किसी न किसी धातु से बने होते हैं, तब ऐसी टंकार आती है, कैसी? धातु से, तो धातु से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। तो आप लोगों को इसी तरीके से समझना है, इसमें रटने वाली चीज, इनको समझने के लिए रटने वाली चीज है ही नहीं। क्या भैया तत् पूछ लिया तो तत् में ध्यान रखना है कि तार होंगे, सुशीर पूछ लिया तो ध्यान रखना है कि अपने खुद सुशीर बोलते हैं तब भी अपने मुंह से हवा निकलती है, तो इसमें हवा से बजेंगे यानी फूंक से बजेंगे, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र यानी कि किसी न किसी चीज से वो अवनद है, मढ़े हुए हैं, तो चमड़े से मढ़े होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र, तो घन यानी कि घन की आवाज आएगी और धातु से बने होंगे, ठीक है, घंटे वंटे जो भी होते हैं वो सब। तो देखो यहां पे अब यदि बात करें कि तत्वाद्य यंत्र में कौन सा है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर प्रश्न यदि बन गया आपके पशु परिचर सीईटी में तो वो यहीं से बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किस में जाएगा। तो एक बार ध्यान से इसे देख लो। तो देखो तत्वाद्य यंत्र के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? एक तारा, तो इसमें पहले ही पता चलता है कि इसके अंदर तार है। सारंगी, रावण हत्ता, कामायचा, तंदूरा, जंतर, बपंग, अपंग भी होता है, ठीक है। रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको, ये सारे किसके अंदर आते हैं? तत्वाद्य यंत्रों के अंदर। सुशीर वाद्य यंत्र में अलगोजा, यदि अपना राज्य वाद्य यंत्र देखें, राजकीय वाद्य यंत्र, तो वो भी अलगोजा है, दो बांसुरियों से जुड़ा हुआ जैसा दिखता है, ठीक है। और बांसुरी, सहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, सिंगा भी होता है, सिंगा, सिंगी बकरे के सिंग से बने होते हैं, बकरे के सिंग से बने होते हैं। बांकिया, ठीक है, मशक, बुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरही, मुरला, मुरला मुरली भी होती है, ठीक है। और सुरनाई, ये सारे के सारे फूंक से बजाए जाते हैं, ठीक है। करना तो बहुत लंबा जो है वाद्य यंत्र होता है, लगभग 1 मीटर उसकी लंबाई हो जाती है करना की, इतना है, ठीक है। फिर देखो चमड़े से, अब चमड़े में यानी कि ढोल ढोलक जितना भी आवे सारा चमड़े बनी बड़ा है, ठीक है। तो इनके आए ढोल, ढाक, ढोलक, डमरू, डफ, मांदल, मृदंग, पखावज, बाबूजी के माटे, ठीक है, मटकी के ऊपर चढ़ाए होते हैं, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, ताशा, धौसा, दमामा, तामक, घेरा, ये सारे के सारे, मतलब इनमें कहीं ना कहीं जो है इनको पढ़ेंगे ना तब भी अपने दम दम आवाज आएगी, पढ़ते पढ़ते भी मन में भी आती है, ऐसे लगता है। फिर देखो मंजीरा, यहां धातु से बने हुए घन वाद्य यंत्र, मंजीरा, झांझ, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, घुंघरू, बरनी, घड़ा, करताल, खड़ताल, रमझोल, गुरालियो, ये सारे के सारे किससे हैं? धातु से बने हुए। यानी कि यहां पे इसको ध्यान से देख लिया आपने वर्गीकरण को, तो आपके ज्यादातर प्रश्न सही होने की संभावना यहीं से हो जाएगी। तो ले भैया स्क्रीनशॉट, बच्चे आगे बढ़ा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। कौन से? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, जिनमें तारों का प्रयोग होता है। तो देखो यहां पे लिख लेना, यहां सबसे ऊपर पहले लिख लेना तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, ये हेडिंग डाल देना। ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या किसी धातु का बना हो। भाई तार चढ़ाएंगे किस पे? क्या अपार के हाथों में तार चढ़ान बजावा कौन? किसी न किसी चीज पे चढ़ाएंगे, तो या तो लकड़ी का होगा या धातु का होगा, दो चीजों पे तार चढ़े होंगे तो बना होता है। लेकिन इसको बजाने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र। क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। आगे बात समझ। अब देखो तत्वाद्य यंत्र कितने तरह के हैं, जहां पे विशेष जोर देना होगा वो मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को नजर बाहर निकालना है मैटर, ठीक है।
पूरा का पूरा ऐसे मत सोचना पूरा एक एक शब्द जो है हमें याद हो, कोई जरूरी नहीं है। जहां स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे याद करना होता है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सवाल बनता कैसे है, वो भी मैं साथ साथ बताता हूं। देखो अपंग, अपंग किन के वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र भील और गरासिया समुदाय में ज्यादा प्रचलित है। इसमें भी तार लगे होते हैं और ऐसा का ऐसा होता है बपंग, ठीक है। और बपंग होता है पीपे के समान, जिसे तुम्बे को काट कर बनाया जाता है। और यह वाद्य यंत्र मेवात इलाके में, यानी मेवात आ गया तो आपके अलवर और अलवर के आसपास, तो क्या है गुरुजी अलवर है मेवात में, देखो जैसे कि अलवर क्षेत्र के यहां कनफटे जोगी या कनफटे नाथ जो है इसे ज्यादा बजाते हैं। अब देखो मेवात आ गया तो क्या गुरुजी अलवर आया, ठीक है। अलवर आया तो खैरथल तिजारा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो खैरथल तिजारा आएगा क्योंकि इसी जिले से बना है अलग होके, ठीक है। तो क्या कोटपुतली बहरोड आएगा क्या, आएगा, ठीक है। यानी अलवर और अलवर के आसपास, तो कोटपुतली बहरोड जिला भी आएगा, ठीक है। तो ये साथ में ध्यान रखना है। मेवात आ गया तो मेवात मैंने कई बार बताया है कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कनपटे नाथों का यहां पे ध्यान रखना है, ठीक। और कनपटे नाथ है। अब मान लीजिए प्रश्न की लैंग्वेज घुमा के दी और ये कहा कि राजा भर्तृहरि के जो अनुयायी है, भक्त है, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कौन सा, बपंग। क्योंकि कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, राजा भर्तृहरि का जो मंदिर है उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो जंतर से सवाल क्या बनता है, अगला पढ़ रहे हैं जंतर। जंतर से सवाल ज्यादातर यह बनता है कि देवनारायण जी की फड़ वाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो जंतर। दूसरा सवाल बनेगा ये किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो आपको ध्यान रखना है तत्वाद्य यंत्र है। ज्यादातर तो चांसेस यही है, फिर भी इसमें और चीज डिटेल यदि जाने तो आइए। ये देखो ये वाद्य यंत्र मेवाड़ भीलवाड़ा। अब कोई कहते हैं कि गुरुजी भीलवाड़ा है तो शाहपुरा आएगा क्या, आएगा, ठीक है, क्योंकि शाहपुरा इसी से बना है। अजमेर है तो केकड़ी ब्यावर आएंगे क्योंकि ये इसी से बने हैं। नागौर है तो डीडवाना कुचामन जिला भी आएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों में प्रचलित है। और जंतर में 14 पर्दे सूरसल्ला या मगरमच्छ की खाल या नारेली के बने होते हैं। ऑप्शन रखे हैं साथ में। इतना यहां पे आप लोगों को मतलब कंफ्यूज होने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। इतनी डिटेल में जाके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन इतनी तरीके से ये पूछेगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, पढ़ लिया, ठीक है। जिन्हें मोम द्वारा डांड पर चिपकाया जाता है, यानी कि जो डंडा होता है इस पे चिपकाया जाता है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है उसमें ये प्रयुक्त होता है। यानी कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो गुर्जर समाज के भोपे करते हैं वो इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ज्यादा क्या गुरुजी सुरसल्ला क्या होता है, ये नारेली ये वगैरह पूछेंगे या नहीं, नहीं, ये समझने के लिए कि ये बनता कैसे है, इसलिए ये। अब ये यदि देखोगे मैटर तो ये मेरी खुद की एटलस जो आई थी उसका है। अभी मार्केट में एटलस शायद उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि ये पहले आई थी, इसको अपडेट करना है अभी नए जिलों के अनुसार, है ना। तो ये अभी शायद नहीं होगी। ये 4 कलर में पूरी रंगीन एटलस थी, ठीक है। फिर देखो दुका का। दुका का जो वाद्य यंत्र है ये बपंग और अपंग वाद्य यंत्र के समान ही होता है। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी कि यहां पे ये भी कह सकते हैं कि वागड़ क्षेत्र के अंदर, क्या कह सकते हैं, वागड़ के अंदर इन इलाकों में प्रचलित है। और वागड़ में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, भील जनजाति का बाहुल्य है। और ज्यादातर ध्यान रखना कि वाद्य यंत्रों का ज्यादातर प्रयोग जो है वो जनजाति के लोग करते हैं, आदिम जनजाति के लोग करते हैं ज्यादातर प्रयोग, क्योंकि लोक कला संस्कृति अभी भी कहां जीवित है, वही जीवित है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन ने तो नहीं देखा कोई बढ़िया सूट बूट पहन के जो है ढोल बजाता बजाता जाएगा या कोई ऐसा वाद्य यंत्र बजा रहा है सूट बूट में, कोई नहीं। लेकिन संस्कृति के पोषक जो है हमारे मूल निवासी भाई बहन है, ठीक है ना। चलिए तो ये ध्यान रखना। फिर देखो रवाज। रवाज जो है इसमें ध्यान रखना है, रावल समाज के लोग ज्यादा बजाते हैं, इसीलिए रावलों की जो रम्मत होती है ना उसमें ये रवाज ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये रावल लोग अपने नाट्य और रम्मत कार्यक्रमों में बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र रावलों की रम्मत के लिए प्रसिद्ध है, समझ गए, ठीक है। सुरमंडल या स्वरमंडल ये यहाँ पे देख भी पा रहे हो आप। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार यानी मांगणियार लंगा ये लोक संगीत की पोषक जातियां हैं। तो मांगणियार लोक कलाकारों में प्रचलित ये वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण लकड़ी की पट्टियों से होता है और इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 21 से 26 तक होती है। इतने ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा फोटो है लेकिन साथ में
पता चल जाएगा कि तारों की संख्या ज्यादा होती है। कितनी? 21 से 26। कि क्या सर ये प्रश्न बन सकता है? बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पूछे तो बन सकता है। बाकी आप लोगों को यह ध्यान रखना है सूर्यमंडल या स्वरमंडल कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपके तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आता है। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले भाई आगे बढ़ो। और जैसे ये अंतिम क्लास आएगी ना अपनी वाद्य यंत्र वाली, 3 क्लासें आएगी। ठीक है, अंतिम क्लास आएगी, उसमें मैं बताऊंगा ट्रिक तत् की। ठीक है, उसमें चारों ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये अपन एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जिन्हें याद नहीं होंगे उनके ट्रिक भी काम आ जाएगी। तो उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, चारों तरह के वाद्य यंत्रों की ट्रिक बता दूंगा कि ट्रिक से ऐसे याद हो जाएंगे। तो वो आएगी तीसरी क्लास में, यानी कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। ठीक है, चलिए। तंदूरा, रामदेव जी के जो भजन होते हैं, रामदेव जी के जो संगीत होते हैं, उसमें ज्यादा काम में लेते हैं, और रामदेव जी की आरती में भी अपन सुनते हैं, है ना। वीणा रे तंदूरा धनी रे नौबत बाजे, इस तरीके से जो लाइन आती है रामदेव जी की आरती में, उसमें वीणा रे तंदूरा, यानी वीणा भी कहते हैं, ठीक है, तंदूरा भी कहते हैं। नौबत तो आ जाएगा फिर उसमें अपने अवनत में चला जाएगा। ठीक है, देखो तंदूरा जो है देशज भाषा में निशान या वेणु भी कहा जाता है इसे, तो इसे वीणा भी कह देंगे यहाँ पे, या वेणु लिखा आएगा तो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तथा कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौतारा भी इसे कहा जाता है, यहां लिख रखा है। इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः कामड़ जाति के लोग और रामदेव जी के अनुयायी कौन होते हैं? कामड़ जाति के लोग। तो कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। दशनामी साधु और बलय लोग इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कर निर्गुण भक्ति और रामदेव जी के भजन गाते हैं। इस लैंग्वेज से भी प्रश्न आए तो ध्यान रखना। वैसे ये ध्यान रखना, रामदेव जी के भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके जो उपनाम है वो स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइए आगे। एक तारा या एक तारा, इस वाद्य यंत्र में गोल तुम्बे में बांस की डंडी में फंसाकर उसमें खूंटी लगाकर 2 तार कस दिए जाते हैं। नाम क्या है? एक तारा। एक तारा होते कितने हैं? 2 तार। यही तो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाम क्या है? एक तारा। होते कितने? 2 तार। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे आदि वाद्य यंत्र भी माना जाता है, जिसका संबंध नारद मुनि से है। आदि वाद्य यंत्र बहुत पुराना है। नारायण नारायण, जब नारद मुनि आवता तो यूं ही अपा देखिया धारावाहिक में, सीरियल में, कि अब नारद मुनि आया है, यानी कि किने न किने झगड़ा लगा है। ठीक है, कि नारद मुनि अटेरी सूचना अटे कर दिया करे, अटेरी सूचना अटे कर दिया करे। और नारायण नारायण, नारद मुनि आए, यानी कि 2 जनों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद करवा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 2 तार होते हैं। कितने होते हैं? 2 तार होते हैं। अच्छा, ये वाद्य यंत्र की पीडीएफ भी मैंने महीने भर पहले टेलीग्राम पे दी थी। वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक संगीत वगैरह सबकी 6-7 पीडीएफ दी थी वो। तो कई जने क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या सर हमें मिलती नहीं। टेलीग्राम में जाओ, अंदर जाओगे और सिर्फ मैसेज देखते हैं वहां नहीं, और भी अंदर जाओगे तो फाइल्स, मीडिया वगैरह सब लिखा होता है। जब फाइल्स में जाओगे तो वहां पीडीएफ ही पीडीएफ दिखती है सारी। तो उसमें जाकर देखो, सीखो, चलाना सीखो भाई। सब चीजें पूछने हो नहीं वे, थोड़ा कोई आड़े पाड़े भी है ना, टेक्निकल फ्रेंडली लोग मिल जिया करें, तो कभी संकोच नहीं रखना कि इन पूछा हो के हम जी को हम जी अपार तो फायदो लेना है, बिना समझने हो अपा फायदो लेने हो चूक जावा तो ठीक थोड़ी है। तो वो जो है पूछ लिया करो, जो समझ में नहीं आएगा मुझे इसमें से पीडीएफ देखनी, पुरानी भी। जब से टेलीग्राम चैनल बना है तब तक के पीडीएफ आप उसमें देख सकते हो, इतनी फैसिलिटी रहती है टेलीग्राम पे। लेकिन गुरुजी हमें इतनी मिल रही, पाची गाल दो। और पाची क्या गाला, दूसरा भी डिस्टर्ब है। सब एक ही चीज बार बार थोड़ी डाल सकते हैं, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं ना लोग। जो जागरूक है उनका फिर इसका मतलब उनका तो बहुत समझदारी दिखाई, उन्होंने गलत किया है, क्या बार बार डालो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार जो चीज डाल दी उसको आप अंदर जाकर देख सकते हो, वो हटाई नहीं जाती, वो सुविधा रहती है अंदर। ठीक है, चलिए। रावण हत्या, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट लगो। ये बहुत बार प्रश्न बना है और बनेगा आगे भी। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग लोक देवता डूंगजी जवारजी, डूंगरजी जवारजी भी कहते हैं, डूंगजी जवारजी भी कहते हैं। अब कई महानुभाव कह सके कि गुरुजी डूंगजी जवारजी लोक देवता थोड़ी क्रांतिकारी, वे युग पुरुष जिन्होंने कुछ न कुछ लोकहित के कार्य किए और लोगों ने उनके अंदर इस तरीके के भाव देखे, तो वो लोक देवताओं की श्रेणी में आगे। जैसे कि डूंगजी जवारजी का कार्य क्या था, अमीर जो होते थे उनको लूट कर गरीबों की सहायता करना, यानी कि एक तरह की रॉबिन हुड की छवि थी। तो इन्हें भी लोक देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है,
डूंगजी जवारजी और पाबूजी के बोपे कथाएं गाते समय करते हैं। इस वाद्य यंत्र में प्रयुक्त बाल वाले तार को पुखबाज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुखबाज, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशल। चलिए, रावण हत्ता वाद्य में खूंटियां लकड़ी की बनी है जिन्हें मोरनिया कहा जाता है। अब बताओ सवाल कहां बाहर जाएगा? अपन पूरी डिटेल के साथ में चल रहे हैं और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 9 तार बंधे होते हैं। कितने बंधे होते हैं? 9 तार। और ये और भी इंपॉर्टेंट है, आधे कटे नारियल से बना होता है और यही चीज पूछी जाती है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल से बना हुआ? इतनी बार पूछी, इसीलिए लगवाया है सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए आधे कटे वाला बहुत बार पूछा तो तारों की संख्या पूछ ले, ये भी हो जाए और उसको लगे एग्जामिनर को बिल्कुल नया प्रश्न बनाते हैं, तो फिर पुखबाज का बना सकते हैं या मोरनिया इसका बना सकते हैं, कहीं से बनाए, अपने जो है गलत नहीं होना चाहिए। चिकारा मेव और चिकारा गरासिया 2 तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं चिकारा में भी। ठीक है, तो देखो चिकारा का निर्माण तनु की लकड़ी से होता है और गरासिया चिकारा जो होता है उसका नारियल की पोली लकड़ी से होता है। ठीक है, नारियल की पोली लकड़ी से होता है और इसका जो है तनु की लकड़ी से होता है। कौन सा? चिकारा मेव। इसलिए कहा 2 तरह के होते हैं। जो चिकारा गरासिया वो मैंने अगली स्लाइड पे भी लिया है, इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाद्य यंत्र, ठीक है, ये लोक संस्कृति है भैया। यहां पे तरीका ध्यान होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, डिटेल सारी ही ध्यान में रखनी है। ये चिकारा में यहां वापस आ गया, अपन ने पढ़ लिया है। चलिए, चिकारा गरासिया, ये वाद्य यंत्र गरासिया जाति का वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे गरासिया चिकारा कहा जाता है। और यह वाद्य यंत्र भी रावण हत्ता की तरह होता है। इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार। इसीलिए कहा कि नारियल की लकड़ी, बताया ना, तो उसमें क्या है? रावण हत्ता में आधा कटा नारियल है ना, इसीलिए यदि पूछ ले कि रावण हत्ता की तरह निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र, तब आपको यह ध्यान में रखना है। फिर देखो भैया, कमायचा, यह वाद्य यंत्र सारंगी के समान होता है। सारंगी अभी अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियारों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और मांगणियार, लंगा, ये लोक गीतों से संबंधित जो जातियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में ही बिलोंग करती है। ठीक है, लंगा गायकी में तो बहुत सारे गीत प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथपंथी साधु भी भर्तरी एवं गोपीचंद जी की कथा पे गीत कमायचा पर गाते हैं। तो एक तो नाथपंथी का अभी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, बपंग के अंदर, और एक यहाँ पे कमायचा भी ध्यान रखना है। और इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 16 तार होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कमायचा के अंदर कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। ये तार को 3 वर्गों में बांटे हुए होते हैं, यानी कि यहां पे देखोगे ना, 1 2 3 16 तार होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांट देते हैं। प्रथम वर्ग के मुख्य 3 तार तात या आंत के होते हैं, जिन्हें रोंदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोंदा कहा जाता है। कौन फोन कर रहा है? रोंदा कहा जाता है। दूसरे वर्ग के 9 तार पक्के लोहे के होते हैं, जिन्हें झाड़े या तरबा कहा जाता है। और तीसरे वर्ग के 4 तार झीले, बड़े तरबे कहलाते हैं। वैसे इतनी ज्यादा डिटेल आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तो कोई स्टूडेंट कहते दो गुरुजी बताया क्यों? अरे बता दियो, क्योंकि ये चीज एक बार नजर बाहर निकल जाएगी ना, तो आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ, हमने कमायचा के अंदर ये चीज पढ़ रखी है। तो कठिन प्रश्न भी आ जाए तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, सुरिंदा, कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा। अरे कौन आ रहा है? सामान्यतया यह वाद्य यंत्र रोहिड़ा की लकड़ी का बनाया जाता है। लगाओ इंपॉर्टेंट कि सुरिंदा कौन से लकड़ी से बनता है, तो रोहिड़ा से। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मारवाड़ के लोक कलाकार, ठीक है, विशेषकर सुरनैया लंगा के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता, इसे बजाने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है। क्या? गज का प्रयोग किया जाता है सुरिंदा के लिए। क्या? गज का प्रयोग किया जाता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। गायन के साथ नहीं बजाया जाता, डायरेक्ट बजाया जाता है, सीधा ही। ठीक है, नहीं क्या गुरुजी गायन के साथ नहीं बजाया जाता तो कब बजाते हैं? डायरेक्ट बजाया जाता है। ठीक है, चलिए, सारंगी, कौन सा वाद्य यंत्र? सारंगी। सारंगी भी कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है और तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्रों के अंदर। इसका निर्माण
सागवान की लकड़ी से होता है। आप देखो घर में फर्नीचर भी बनाने जाए तो कौन सी लकड़ी बेस्ट मानी जाती है कि लाओ सागवान, क्योंकि उसमें दीमक नहीं लगती, ठीक है, उसकी सुगंधी ऐसी होती है, उसमें दीमक नहीं लगती, ये जो अपने नमी वमी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो ये सागवान की लकड़ी से बना होता है। इसका वादन गज से होता है, ठीक है, गज जो ऊपर बजाने का जो आता है ना उसको बोलते हैं गज। इसमें कुल 27 तार होते हैं, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तार बकरे की आंत या घोड़े की पूंछ के होते हैं। क्या गुरुजी ऐसा कैसे संभव है? संभव है, वाद्य यंत्र जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसका लंगा जाति के लोग गायन के साथ इसका प्रयोग करते हैं और राजस्थान में सिंधी और गुजराती सारंगी का प्रचलन अधिक है। और ये आप देख लीजिए, ये है आपके सारंगी, ठीक है। तो ये तत्वादी यंत्रों के अंदर आती है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है आपके तत्वादी यंत्र के अंदर, इसीलिए अपन ने इसको अलग से लिया है। तो आपको याद भी रहेगा कि सारंगी हमने अलग से पढ़ी थी, ठीक है। और इसी के साथ में तत्वादी यंत्र की ये क्लास विद डिटेल अपने पूरी हुई। और इसकी जो तीसरी क्लास आएगी उसमें मैं इनकी ट्रिक आपको याद करवा दूंगा। और ज्यादातर जो है 90% चीज जो पूछी जाएगी वो आपको इसके वर्गीकरण से ही पूछी जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि लोड नहीं लेना है, सिर्फ नजरबार निकाल लो मैटर एक बार कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद में आपके लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।